मैं डॉक्टर नेहा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, इस्माइल महिला पीजी कॉलेज मेरठ। आज के लेक्चर का विषय है रस निष्पत्ति। रस निष्पत्ति के सिद्धांत पर चर्चा करने से पूर्व हमें रस के बारे में, उसके अवयव के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानना आवश्यक है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक है आचार्य भरत मुनि, जिन्होंने रस को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है। इन्होंने अपने पुस्तक नाट्य शास्त्र में एक रस सूत्र दिया है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, और इसी सूत्र को लेकर के आगे के आचार्यों ने अपने अपने तरीके से रस निष्पत्ति के सिद्धांत को व्याख्यायित किया है, जिसमें से 4 आचार्य प्रमुख हैं। आचार्य भट्टलोल्लट, जिन्होंने सिद्धांत दिया है आरोपवाद। फिर आचार्य शंकुक, जिन्होंने सिद्धांत दिया है अनुमितिवाद। फिर नाम आता है आचार्य भट्टनायक, जिन्होंने सिद्धांत दिया है भुक्तिवाद। और चौथे आचार्य हैं आचार्य अभिनवगुप्त, जिनके सिद्धांत का नाम है अभिव्यक्तिवाद। तो इस पर चर्चा करने से पूर्व हम रस के बारे में और उनके अवयवों के बारे में जान लेते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं रस की, कि रस किसे कहते हैं। वैसे तो कोई भी खाद्य पदार्थ हम खाते हैं तो जो उसका स्वाद हम अनुभव करते हैं उसे रस कहते हैं सामान्य तौर पर। लेकिन जब हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत, रचना के अंतर्गत बात करते हैं तो वहां पर रस का अर्थ होता है आनंद। जब हम किसी रचना को पढ़ते हैं या फिर नाटक को देखते हैं, किसी फिल्म को देखते हैं, तो जो अनुभूति होती है हमें, जो आनंद आता है हमें, तो वहां पर जो अनुभूति होती है उसे भी रस कहा जाता है काव्य शास्त्रीय भाषा में। तो जब हम भरत मुनि के रस सूत्र को देखते हैं कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, तो इसका अर्थ यही है कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। तो इसी को ही आगे के आचार्यों ने अपने अपने तरीके से व्याख्यायित किया है। रस निष्पत्ति के सिद्धांत की जब हम व्याख्या करते हैं तो इससे पूर्व हम अवयवों को भी समझ लेते हैं। सर्वप्रथम विभाव। विभाव किसे कहते हैं? विभाव का अर्थ होता है कारण। रस की जो उत्पत्ति होती है या निष्पत्ति होती है उसका कारण क्या होता है, कोई व्यक्ति या फिर वातावरण। तो विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव के अंतर्गत नायक नायिका कोई व्यक्ति हो सकता है, जबकि उद्दीपन विभाव के अंतर्गत वातावरण हो सकता है किसी भी प्रकार का, जो कि भाव को और भी प्रज्वलित करते हैं, जो सामान्य भाव को और भी उद्दीप्त करते हैं या फिर पुष्ट करते हैं। फिर बारी आती है अनुभाव की। अनुभाव किसे कहते हैं? विभाव के द्वारा जब हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है आश्रय के मन में, तो आश्रय किस प्रकार से प्रकट करेगा अपने भाव को, इसको हम अनुभाव के अंतर्गत देखते हैं। अनुभाव के अंतर्गत अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहारिक। कायिक के अंतर्गत चेष्टाएं आ सकती हैं, वाचिक के अंतर्गत वाणी के द्वारा या भाषा के द्वारा, बोली के द्वारा आश्रय अपने अभिव्यक्ति को सामने में दिखा सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है अपने अनुभूति को। सात्विक अनुभाव की जब हम बात करते हैं तो वो मानसिक होता है, जो अचानक ही खुद ब खुद जो उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि जब हम कोई भयावह चीज देखते हैं तो डर जाते हैं, चेहरा लाल हो जाता है या फिर आंखें बाहर आ जाती हैं, कंपन होने लगता है, कभी कभी चेहरे का रंग उड़ जाता है अगर भयानक दृश्य देख लेते हैं तो। फिर आहार्य। आहार्य का अर्थ होता है वेशभूषा। कभी कभी वेशभूषा के द्वारा भी हम अपने आप को प्रकट करते हैं, जो आश्रय होता है अपने आप को प्रकट करता है। फिर इसके बाद बारी आती है संचारी भाव की। संचारी भाव जो कि स्थायी भाव से कम देर तक हृदय में टिकता है और वो संचरण करता रहता है, आता है जाता है, स्थायी रूप से नहीं टिकता। तो इसका एक यह भी मतलब आवश्यक अंग कह सकते हैं या फिर आवश्यक गुण कह सकते हैं कि संचारी भाव स्थायी भाव को और भी मजबूत करता है। जैसे कि रति, प्रेम जो स्थायी भाव है, प्रेम के साथ साथ और भी कई सारे भावनाएं होती हैं। जैसे कभी कभी ईर्ष्या, प्रेमी प्रेमिका अगर है, अगर तीसरा व्यक्ति आएगा तो ईर्ष्या आएगी, लेकिन वह प्रेम को ही पुष्ट करता है कहीं ना कहीं। तो
इस प्रकार से जो संचारी भाव होते हैं स्थायी भाव को मजबूती प्रदान करते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। फिर बारी आती है स्थायी भाव की। स्थायी भाव की संख्या मूल रूप से 9 मानी गई है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे प्रेम हो गया, उत्साह हो गया, निर्वेद हो गया, ये मूल रूप से व्यक्ति के हृदय में, चित्त में विद्यमान रहते हैं, लेकिन वातावरण ऐसा मिल जाता है इनको, या फिर विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से ये जागृत हो जाते हैं। मन में सुख, दुख, प्रेम, क्रोध ये हमेशा रहता है, ये स्थायी रहते हैं। लेकिन वैसी परिस्थितियां अगर आती हैं, व्यक्ति अगर खड़ा है, कुछ अचानक उसके सामने अगर कोई बाघ आ गया, शेर आ गया, तो वो डर जाएगा तुरंत वो भावना जो है भय वाली उसके मन से निकलेगी, तुरंत अभिव्यक्त हो जाएगा। तो ये स्थायी भाव होता है। इस प्रकार से हमने रस के अवयवों को देखा। इन्हीं अवयवों से मिलकर से विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संचारी भाव को मिलकर ही स्थायी भाव रस रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब हम बात करते हैं रस निष्पत्ति के सिद्धांत जिन्होंने दिया है आचार्यों ने, किस प्रकार से व्याख्या किया है, इसकी बात अब हम करते हैं। सर्वप्रथम बारी आती है आचार्य लोल्लट की। इन्होंने जो रस सिद्धांत दिया है, इनके मत को कहा गया है आरोपवाद। इनका मानना है कि जब कोई नाटक चलता है या फिर अभिनय चलता है मंच पर, जब हम उसको देखते हैं, जब दर्शक देखता है या पाठक देखता है, सहृदय देखता है उसको, तो उस समय मंच पर मान लीजिए अगर रामलीला चल रही है या फिर कृष्ण लीला चल रही है, तो अभिनय जो करने वाले होते हैं वो तो प्रो होते हैं, एक तरीके से देखें लीजेंड होते हैं। वो इतना अच्छा अभिनय करते हैं कि हमको वही राम प्रतीत होते हैं, वही कृष्ण प्रतीत होते हैं और हम उनसे जुड़ जाते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि नहीं ये कृष्ण नहीं है, कृष्ण का अभिनय करने वाला है। जब तक हम ये अलगाव सोचते रहेंगे, हमको कभी मजा नहीं आएगा वो देखने में, वो फिल्म कभी अच्छी नहीं लगेगी, वो नाटक कभी अच्छा नहीं लगेगा, रामलीला अच्छी नहीं लगेगी, रासलीला अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने आप को। तो इनका मानना है भट्ट लोल्लट का कि जब पाठक या दर्शक, जब कोई भी नाटक देख रहा है दर्शक, तो जो अभिनय करता है उन्हें अनुकर्ता भी कहा गया है काव्य शास्त्रीय भाषा में, अनुकर्ता। तो इनका मानना है कि दर्शक जो है अभिनेताओं पर मूल पात्रों का आरोप कर लेता है। मतलब दर्शक, जैसे मान लीजिए रामलीला चल रही है और हम दर्शक हैं, तो हम उन्हीं को राम का आरोप कर लेते हैं, उन्हीं पर, उसी व्यक्ति पर। उसी, अगर कोई महिला है सीता का रोल कर रही है, तो उसी को हम सीता का आरोप कर लेते हैं उस पे। तो इस प्रकार से रस की उत्पत्ति हो जाती है और हम खुश हो जाते हैं, देख के प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसी आधार पे इन्होंने रस निष्पत्ति के जो सिद्धांत इन्होंने दिया है उसको आरोपवाद कहा है। मतलब दर्शक जो है वह अभिनेताओं पर मूल पात्रों का आरोप करता है, जबकि वो मूल पात्र नहीं होते हैं। कृष्ण तो हैं जो हैं, राधा तो कहीं और हमारे मूल ग्रंथों में दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां उनके अभिनय कुशलता के कारण जो दर्शक है उस पर आरोप कर लेता है। इस प्रकार इनका सिद्धांत जो है आरोपवाद कहलाता है। अब दूसरे आचार्य हैं, उनका नाम है शंकु, आचार्य शंकु। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसका नाम है अनुमितिवाद। इनका मानना है कि जिस प्रकार आचार्य लोल्लट ने माना है कि अभिनय कुशलता के कारण जो दर्शक होता है अभिनेताओं पर मूल पात्रों का आरोप कर लेता है, ठीक उसी प्रकार, लगभग उसी जैसा मिलता जुलता आचार्य शंकुक ने भी अपना मत दिया है। इनका जो दर्शन है वह चित्र तुरंग न्याय के आधार पर इन्होंने अपनी बात रखी है। इसका अर्थ है, इनका मानना है कि जिस प्रकार हम एक घोड़े का चित्र देखते हैं और उसे हम घोड़ा कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि घोड़े का चित्र है, उसे हम घोड़ा ही कहते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। तो इन्होंने कहा है कि उसी प्रकार जब हम नाटक देखते हैं तो हम अनुमान कर लेते हैं कि यही सीता है, यही राम है, अनुमान कर लेते हैं और रस की निष्पत्ति हो जाती है, आनंद मिल जाता है। आरोप नहीं करते, अनुमान करते हैं। जबकि यही बात आचार्य लोल्लट ने कही कि नहीं, जो दर्शक होता है या सहृदय होता है वह अभिनेताओं पर आरोप कर लेता है मूल पात्रों का, जबकि आचार्य शंकुक ने कहा है आरोप नहीं करता, अनुमान करता है, अनुमितिवाद। इस प्रकार से इनका जो सिद्धांत है वह अनुमितिवाद कहलाता है। अब हम तीसरे आचार्य की बात करते हैं, आचार्य भट्टनायक। इनका जो सिद्धांत है वह भुक्तिवाद कहलाता है।
इन्होंने साधारणीकरण का भी सिद्धांत दिया है, जो काव्य शास्त्र में अति महत्वपूर्ण है और काफी विस्तृत विषय भी है, जिसकी चर्चा अलग से की जा सकती है, लेकिन हम यहाँ पे संक्षेप में उसकी बात भी करेंगे। आचार्य भट्ट नायक ने अपने सिद्धांत को 3 क्रम में बांटा है: अभिधा व्यापार, भावकत्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार। इनका मानना है कि सर्वप्रथम जब हम कोई नाटक देखते हैं, फिल्म देखते हैं, रचना पढ़ते हैं, तो हम उसको अभिधा व्यापार द्वारा पहले उसके अर्थ को ग्रहण करते हैं। अर्थात कि अगर कोई मंचन चल रहा है, मान लीजिए कोई और नाटक है, शरद जोशी की कोई नाटक चल रही है, अंधेर नगरी चल रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, तो हम बैठते हैं तो पहले हम उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि चल क्या रहा है। अंधेर नगरी है, भ्रष्टाचार पे कुछ दिखाया जा रहा है, तत्कालीन शासन पे व्यंग है, ये पहले हम उसके अर्थ को समझते हैं, अर्थ को पहले हम जानते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये तो हो गया अभिधा व्यापार द्वारा जो दिखाया जा रहा है उसके अर्थ को हमने ग्रहण किया, दर्शक या पाठक ने उसको ग्रहण किया। फिर भावकत्व व्यापार की बारी आती है। भावकत्व व्यापार द्वारा क्या होता है, हम साधारणीकरण होता है हमारा, सामान्यीकरण, अर्थात राम सीता का जो दुख होगा, रामायण अगर चल रही है मंच पे, तो अगर सीता को रावण उठा के ले गया, दुखी हो गए सब लोग, जो दर्शक है मंच के इस तरफ जो है दुखी हुए, तो इसका मतलब है कि वो उनसे जुड़ गए। सीता का दुख अब यहाँ जो बैठी है महिलाएं, उनका दुख है। अगर कोई फिल्म देख रहे हैं, उसमें किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, या फिर जो हीरो है उसकी मृत्यु हो जाती है, नायिका की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ जो इस तरफ जो दर्शक देख रहे हैं वो भी उतना ही रोने लगते हैं। इसका मतलब है कि वो जुड़ जाते हैं, वहां उनका सामान्यीकरण हो जाता है, साधारणीकरण हो जाता है। उनका सुख दुख इनका सुख दुख हो जाता है, जो मंच पे चल रहा है उसका सुख दुख हमारा सुख दुख हो जाता है। अगर उस समय हमारे दिमाग में ये रहे कि नहीं, ये वास्तविक सीता नहीं है, या फिर जो फिल्म में दिखाया जा रहा है ये केवल कल्पना है, वास्तविक घटना नहीं है, तो हमारे मन में वो आनंद नहीं उत्पन्न होगा। इसीलिए साधारणीकरण, सामान्यीकरण की स्थिति पर आना जरूरी हो जाता है। सामान्यीकरण के उपरांत ही स्थायी भाव जो है रस रूप में उत्पन्न हो पाता है। यह साधारणीकरण की अवस्था ही हमें आनंद और रस की प्राप्ति कराता है, जहाँ अपने पराये का भाव समाप्त हो जाता है, विशिष्ट जो वहां व्यक्ति है वो अब सामान्य प्रतीत होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा घरों में, या फिर कि जब घर में या फिर शादी वादी होती है, कुछ भी ऐसा किसी की भी शादी हो, रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो जो हमारी मम्मियां होती हैं विदाई के समय देख के, सबकी बेटी की विदाई देख के वो रोती ही है, उसमें अपनी बेटी को वो देखती है, वो उनके लिए सामान्यीकरण है, सहज है। वो ये नहीं सोचती कि नहीं ये पड़ोसी की बेटी की शादी है, रिश्तेदार में ये शादी है, रिश्ते नातेदार में शादी है, उनकी बेटी, ये नहीं सोचते। उनका सामान्यीकरण रहता है, सामान्य उनके लिए वो बेटी सबकी बेटी, उनकी बेटी एकदम सामान्य स्थिति में वे रहते हैं, तब वहां पे वो दुख जो है वो अनुभव कर पाते हैं, वो सामान्यीकरण की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार जो साधारणीकरण का सिद्धांत आचार्य भट्ट नायक ने दिया है, ये काव्य शास्त्र के लिए एक महत्वपूर्ण देन साबित होता है। फिर जो तीसरा इनका बिंदु है, तीसरा जो क्रम है, वो जिसे इन्होंने भुक्तिवाद कहा है, इसमें इनका मानना है कि अभिधा के द्वारा जब अर्थ ग्रहण हो जाता है और भावकत्व व्यापार के द्वारा जब साधारणीकरण हो जाता है भावनाओं का, तो फिर उसी सामान्यीकरण के आधार पे जो दर्शक होता है या पाठक होता है, स्थायी भाव का रस रूप में भोग करता है, जिसे भुक्तिवाद कहा गया है। यहाँ पर एक दो बिंदु और समझने की आवश्यकता है कि आचार्य लोल्लट ने और आचार्य शंकुक ने जो स्थायी भाव की स्थिति मानी है, वो अभी मूल पात्रों में मानी है। अर्थात मूल पात्र मतलब जो अभिनय कर रहे हैं वो तो अनुकर्ता हो गए, अभिनेता हो गए। मूल पात्र मतलब वास्तविक राम और कृष्ण है। इनका मानना है कि जो मूल भावनाएं होती हैं तो वो तो राम और कृष्ण में ही होती हैं, बस जो अभिनेता है अनुकरण करके, अभिनय करके, अभिनय की जो कला है उसके आधार पर वो चीज वहां दिखाने में सफल हो जाता है, लेकिन मूल प्रकार से जो रस है, जो स्थायी भाव है, वह मूल पात्रों में ही विद्यमान रहता है। जबकि भट्ट नायक ने यहाँ पर सामाजिक या फिर कहें कि दर्शक पाठक के हृदय में स्थायी भाव की उत्पत्ति की बात की है कि नहीं, साधारणीकरण जब होता है
तो दर्शक के मन में साधारणीकरण होता है और वह रस की अनुभूति उसके अंदर होती है, स्थायी भाव रस रूप में परिणित हो जाती है और रस का वह भोग करता है। तो इस प्रकार भट्ट नायक ने और आगे चल के अभिनव गुप्त ने जो रस की स्थिति है, स्थायी भाव की स्थिति है, वह सामाजिक के भीतर मानी है या सहृदय के भीतर मानी है। दो तीन चीजें और मैं यहाँ बता दूं बिंदु जो महत्वपूर्ण है। एक अनुकार्य, अनुकर्ता। अनुकार्य मूल पात्रों को कहा गया है जिसका अभिनय किया जाता है। जैसे राम और कृष्ण मूल पात्र हैं, उसका अभिनय अभिनेता करते हैं, तो मूल पात्रों को अनुकार्य कहा जाता है और जो अभिनय करते हैं उनको अनुकर्ता कहा जाता है। और दूसरी चीज है सहृदय। सहृदय का अर्थ होता है कि वही पाठक या दर्शक जो पढ़ता है या सुनता है, देखता है। सहृदय उसको इसलिए कहा गया है कि हृदय होना चाहिए कहीं ना कहीं। जब वो सहृदय नहीं है या फिर कहें कि कोई विक्षिप्त टाइप का व्यक्ति है या फिर उसके अंदर हृदय नहीं है, तो वो जुड़ नहीं पाएगा जो चल रहा है सामने। उसको कुछ भी दिखा लो, किसी का मर्डर कर दो, कत्ल कर दो, कुछ भी कर दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कुछ अच्छी चीज चल रही है, बुरी चीज चल रही है, उसको क्योंकि हृदय नहीं है, भावनाएं ही नहीं है उसके अंदर, तो वो उससे कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ना साधारणीकरण हो पाएगा, न स्थायी भाव के रस रूप में उत्पत्ति हो पाएगी, तो आनंद का सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए यहाँ पर काव्यशास्त्रीय भाषा में जो पाठक है, जो दर्शक है, उसको सहृदय भी कहा गया है। अब चौथे आचार्य जो हैं हमारे, वह हैं आचार्य अभिनव गुप्त। इनके जो सिद्धांत का नाम है अभिव्यक्तिवाद। तो इन्होंने क्या माना है? इनका मानना है कि जो स्थायी भाव होता है सहृदय या पाठक में, तो हमेशा ही विद्यमान रहता है। स्थायी भाव तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से या फिर उचित वातावरण मिलने से वह जागृत हो जाता है, या तो इसी जागृति या निष्पत्ति को इन्होंने अभिव्यक्ति कहा है। अर्थात इनका मानना है, इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार मिट्टी पर बारिश की बूंदें पड़ती हैं या फिर जल के छींटे पड़ते हैं, तो एक सोंधी महक या खुशबू अभिव्यक्त हो जाती है। ऐसे उसमें से नहीं पता चलता कि उसमें कोई सोंधी महक भी है, लेकिन पानी के छींटे पड़ते, उसमें बूंद पड़ती है, एक महक, एक सोंधी सुगंध अभिव्यक्त हो जाती है। तो उसी प्रकार इन्होंने माना है कि स्थायी रूप तो सदैव, स्थायी भाव तो सदैव विद्यमान रहते हैं व्यक्ति में, उचित वातावरण के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से यह अभिव्यक्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मिट्टी पर बारिश की बूंदें पड़ती हैं या फिर बारिश की छींटे पड़ते हैं, जल की बूंदें पड़ती हैं, तो सोंधी महक की अभिव्यक्ति हो जाती है। ठीक उसी प्रकार रस की अभिव्यक्ति भी होती है। इस प्रकार इन चारों आचार्यों ने अपने अपने तरीके से रस की व्याख्या की है। और इसमें जो भट्टलोलट और आचार्य शंकुक ने रस की स्थिति वो मूल पात्रों में माना है, अनुकार्यों में माना है, जबकि आचार्य भट्टनायक और आचार्य अभिनव गुप्त ने रस की स्थिति सामाजिक, दर्शक या पाठक ने स्वीकार किया है। आगे चलकर रस सिद्धांत के इन्हीं आचार्यों के मत को लेते हुए, समझते हुए आगे हिंदी साहित्य में देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र ने भी अपने अपने तरीके से साधारणीकरण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। इस प्रकार कह सकते हैं कि आचार्य भरत मुनि का जो सिद्धांत है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, इसके निष्पत्ति के सिद्धांत को या फिर उत्पत्ति के सिद्धांत को चारों आचार्यों ने अपने अपने तरीके से व्याख्यायित किया है और इसको अपने अपने तरीके से दी है। धन्यवाद।